अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइनली क्लास 10th उर्दू एग्ज़ाम 2026 के लिए जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको मैंने सही तरतीब से, यानी जो वी क्वेश्चन है, वी क्वेश्चन है, उसको मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने हाजिर कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को सही से देखेंगे और 2026 के लिए जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। तो चलते हैं, बिना किसी देर के हुए हैं हम लोग आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट उर्दू चैप्टर नंबर 1, यानी चैप्टर नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सही से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देर के हुए हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है, यानी सवाल नंबर 1, क्या लिखा हुआ कि हमद के लग़वी माना क्या है। ये नबी की तारीफ़, बी रसूल की तारीफ़, सी खुदा की तारीफ़, या डी आदमी की तारीफ़। यानी हमद के लग़वी माना क्या है, नबी की तारीफ़, रसूल की तारीफ़, या खुदा की तारीफ़, आदमी की तारीफ़। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा खुदा की तारीफ़। खुदा की तारीफ़ को क्या कहते हैं हम लोग, हमद कहते हैं। सवाल नंबर 2, हमद खुदा अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ कौन है। यानी हमद है, आपके निसाब में जो हमद खुदा अज़्ज़ व जल है उसके राइटर कौन है, उसके मुसन्निफ़ कौन है। ए मोहम्मद शबनम, बी शबनम अली, सी निगार आज़िम, डी शबनम कमाली। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी शबनम कमाली। शबनम कमाली हमद खुदा अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ है, राइटर है। 3 नंबर, नज़्म जो हमद है, हमद में किसकी तारीफ़ की गई है। दोस्तों आप लोग को पता है कि हम उसको कहते हैं जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाती है उसे हमद कहते हैं। यहाँ पे हमद में किसकी तारीफ़ की गई है, खुदा की, या रसूल की, या नबी की, या सहाबा की। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा खुदा की, यानी हमद में किसकी तारीफ़ की गई है, खुदा की तारीफ़ की गई है। ठीक है। सवाल नंबर 4, शेर में, यानी एक शेर में कितने मिसरे होते हैं। नंबर ए यानी ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो एक शेर में कितने मिसरे होते हैं, तो एक शेर में मिसरे 2 होते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2 नंबर की, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 5, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, यानी असल नाम क्या है शबनम कमाली का। ए हसन रजा, बी हसन रजा, सी मुस्तफ़ा रजा, डी अहमद रजा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मुस्तफ़ा रजा, यानी शबनम कमाली का जो असल नाम है वो मुस्तफ़ा रजा है। ठीक। उसके बाद सवाल नंबर 6, शबनम कमाली कब पैदा हुई, यानी शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। ए 1910, बी 1838, सी 1938, डी 1930। तो इनमें से आपका सही ऑप्शन होगा सी 1938 में शबनम कमाली की पैदाइश हुई है, यानी 1938 में शबनम कमाली पैदा हुए हैं। सवाल नंबर 7 कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2010। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2004 ईस्वी को शबनम कमाली का इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 8, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, मिस्टेक हो गया है पीडीएफ बनाने की वजह से, तो यहाँ पे बेशतर लिखा हुआ है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस चीज़ में सर्फ किया। सर्फ करने का मतलब होता है ख़त्म किया, किस चीज़ में इन्वेस्ट किया अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, अक्सर हिस्सा। ए तबलीग रसूल, बी तबलीग इस्लाम, सी तबलीग मजहब, या डी तबलीग तालीम। तो हो जाए सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तबलीग इस्लाम में शबनम कमाली ने अक्सर हिस्सा वेस्ट किया, यानी सर्फ किया, बेशतर हिस्सा, जिंदगी का बेशतर हिस्सा सर्फ किया। सवाल नंबर 9, शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है, यानी किस रियासत से शबनम कमाली का ताल्लुक़ है। ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी यूपी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी बिहार से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है, तो ये नंबर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है, यानी शबनम कमाली तखल्लुस क्या करते थे। ए कमाली, बी मोमिन, सी शबनम, या डी अशद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी शबनम। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है, शबनम है। सवाल नंबर 11, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुआ, यानी शबनम कमाली की पैदाइश किस जिला में हुई। तो ए दरभंगा, बी सीतामढ़ी, सी मधुबनी, डी मुजफ्फरपुर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सीतामढ़ी जिला में शबनम कमाली पैदा हुए। सवाल नंबर 12, हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है, यानी हमद खुदा अज़्ज़ व जल में जो लफ्ज़ जुल जलाल आया है ये किसके लिए आया है।
तो जुल जलाल किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो खुदा के लिए जुल जलाल इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 13, बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? यानी बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? ये रहमत, बी रिज़्क, सी मेहरबानी, डी दोस्ती। तो बाब फैज़ से दोनों जहां यानी दुनिया और आखिरत दोनों जहां को क्या मिलता है? दोनों जहां को रिज़्क मिलता है। आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा कि बाब फैज़ से दोनों जहां को रिज़्क मिलता है। सवाल नंबर 14 कि शबनम बेनवा का क्या मतलब है? यानी शबनम बेनवा का मतलब क्या है? ए शबनम की आवाज़, बी शबनम की खामोशी, सी शबनम की तरक्की, डी शबनम की ख्वाहिश। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शबनम की खामोशी। यानी शबनम की खामोशी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। शबनम बेनवा का मतलब ये है कि शबनम की खामोशी। सवाल नंबर 15, हमद का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ का मतलब हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। यानी हमद का एक जैसा माना क्या है? ये सना, बी नात, सी अक़ीदत, डी बुजुर्गी। तो हमद का मुतरादिफ लफ्ज़ है सना। यानी सना मीन्स होता है तारीफ और हमद मीन्स भी होता है तारीफ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सना। सवाल नंबर 16 कि इनमें से शबनम कमाली की तख्लीक कौन सी है? ए कानून किस्मत, बी अनवार अक़ीदत, सी उरूस शादी, डी अंगारे। तो इनमें से शबनम कमाली का कौन सा तख्लीक है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अनवार अक़ीदत। शबनम कमाली के 5 शेर मजमुआ हैं जिनमें से एक का नाम अनवार अक़ीदत। सवाल नंबर 17, नूर की ज़िद क्या है? यानी लफ्ज़ नूर उसकी ज़िद क्या है? उल्टा। ज़िद का माना होता है उल्टा, विलोम शब्द, हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। तो ए गफलत, बी जुल्मत, सी हिकमत, डी शिरकत। तो नूर की ज़िद क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी या नूर की ज़िद क्या हो जाएगा? बी। नूर मीन्स होता है रोशनी और जुल्मत का होता है अंधेरा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी जुल्मत। सवाल नंबर 18 में नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? यानी नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? ए रसूल की, बी खुदा की, सी बुजुर्गान दीन की, या डी फरिश्तों की। नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? नात में रसूल की तारीफ़ की जाती है। सवाल नंबर 19, मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है? मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है? ए रसूल की, बी खुदा की, सी बुजुर्गान दीन की, या डी फरिश्तों की। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो मनक़बत में बुजुर्गान दीन की तारीफ़ की जाती है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सवाल नंबर 20 यानी आपका अंतिम और आखिरी सवाल है ये पहला चैप्टर का। ये कसीदा में किसकी तारीफ़ की जाती है? कसीदा में किसकी तारीफ़ की जाती है? ए रसूल की, बी बादशाहों की, सी बुजुर्गान दीन की, डी फरिश्तों की। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी बी में मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है? मनक़बत में बादशाहों की तारीफ़ की जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमद मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। सवाल नंबर 1, शबनम कब पैदा हुई? देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि सवाल ये 2 नंबर का सवाल है। कितना नंबर का सवाल है? 2 नंबर का सवाल है। यानी इसमें सवाल जैसा होगा आपको जवाब ऐसे ही देना पड़ेगा। सवाल कैसा है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो जवाब भी कैसा होना चाहिए? जैसा सवाल वैसा जवाब। तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। देखिए कि सवाल शबनम कमाली कब पैदा हुए, कब, है ना? सिर्फ इसका जगह का नाम नहीं बताना, सिर्फ इसका डेट बताना है कि कब, वक्त बताना है कब पैदा हुए। तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? यहाँ पे जगह के बारे में सवाल किया कि शबनम कमाली 1938 में पैदा हुए, तो कहाँ पैदा हुए थे? इसका जवाब हो जाएगा शबनम कमाली पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। जैसा सवाल वैसा ही लिखना है। अगर आप लिख देते हैं शबनम कमाली कहाँ पैदा हुई है, इसका जवाब लिख देते हैं सिर्फ सीतामढ़ी, तो ये सही तो है होगा, लेकिन आपको मुकम्मल जो मिलना चाहिए 2 मार्क्स वो नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ है। सवाल नंबर 4, कायनात की तख्लीक किसने की? जवाब, कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। सवाल नंबर 5, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? यहाँ पे इंसान यानी पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इंसान यहाँ पे इंसान लिखा हुआ है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान के मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। सवाल नंबर 6, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे मुख्तसर सवालात, थोड़ा सा इस बढ़ के हैं कि हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखे। तो आइए पढ़ लेते हैं। जवाब, लुग़त में हमद के माना खुदा की तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी की इस्तिलाह में भी हमद उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाए। उर्दू शायरी की दीगर असनाफ की तरह हमद भी एक मकबूल सिन्फ़ है यानी हिस्सा है जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तकरीबन तमाम शोरा ने हमद में तबा आज़माई की है। शायर सवाब की नीयत से भी हमद लिखता है। तो ये हुआ कि हमद किसे कहते हैं 5 जुमलों में। उसी तरह सवाल नंबर 2, हमद मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है?
हमद और मनकबत कसीदा क्या फ़र्क है। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। मनकबत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बुजुर्गान दीन और औलियाउल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे कहते हैं मनकबत। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में किसी भी शख्स या बादशाह वक्त के औसाफ बयान की जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कसीदा कहते हैं। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली के 3 शेर मजमुआ का नाम बताइए। वैसे तो शबनम कमाली के 5 शेर मजमुआ है, लेकिन आपको 3 बताना है कि सवाल पूछा गया 3, तो शबनम इसी तरह लिखना है। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुआ दर्ज झेल हैं। नंबर 1 अनवार अकीदत, नंबर 2 रियाज़ अकीदत, नंबर 3 ज़ियाए अक़ीदत। ये 3 शेर मजमुआ है शबनम कमाली का। सवाल नंबर 4, हमद और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है, यानी हमद किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं, बुनियादी फ़र्क क्या है। हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, और नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। ये है हमद और नात में बुनियादी फ़र्क। तो आइए, तो तवील सवाल बहुत ही कम आते हैं, लेकिन फिर भी उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने एक ही सवाल लिखा है यहाँ पे। जैसा कि सवाल नंबर 1 तवील सवाल में शामिल निसाब में हम पहले शेर की तशरीह, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI सवाल है, इसीलिए मैंने इसकी खुलासा बयान की है, तशरीह बयान की है। जवाब क्या सवाल क्या है कि शामिल निसाब में हमद के पहले शेर की तशरीह कीजिए। तो पहले पढ़ लेते हैं। पहला शेर कौन सा है, तो ये शेर है कि खाली के 2 जहां है तो इज़्ज़तुल जलाल है, एकता है तेरी ज़ात पाक आली वो भी मिसाल है। ये पहला शेर है। इसकी तस्रीह क्या हो गया, तस्रीह होता है कि पेश नज़र शेर, अभी जो शेर पेश किया गया है शबनम कमाली के ज़ेर निसाब हमद से महफूज किया गया है, यानी ये जो शेर है ये हमद से लिया गया है और हमद का पहला शेर है। इस शेर में शायर ने खुदा रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत का तज़किरा करते हुए बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया है। चुनांचे शायर कहता है कि तूने दोनों जहां यानी दुनिया आखिरत, दोनों जहां से मुराद दुनिया वो आखिरत को पैदा किया, यहाँ तक कि पूरे कायनात के तख्लीक खालिक है। खालिक का मतलब पैदा करने वाला, इसमें फ़ाइल का सेगा है। यहाँ पूरे कायनात के खालिक है, तू जलाल वाला है, तेरी ज़ात पाक पूरी कायनात में एकता और मुनफरिद है, तू ज़ात पाक और आली और मिसाल है, यानी तेरी बराबर करने वाला कोई भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे सवालों को जवाब समझ गए होंगे, और अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह मुकम्मल A to Z क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो से वो भी फ़ायदा हासिल कर सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग ने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 का पूरा A to Z। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।